जय श्री कृष्ण। कहानी प्रेम की के अंतर्गत मैं संध्या रानी आज आपको चंदन बाला की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वसुमती चंपा नगरी की राजकुमारी थी। अचानक एक युद्ध में वसुमती के पिता जो चंपा के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी को बंधक बना लिया गया। राजकुमारी वसुमती को बाद में कौशाम्बी नगर के धन्ना सेठ नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी ने खरीद लिया। सेठ ने राजकुमारी वसुमती का नाम बदलकर चंदन बाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, परंतु सेठ की पत्नी मूला के मन में डर था कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में न पड़ जाए। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर को गए हुए थे, तभी सेठ की पत्नी मूला ने राजकुमारी का सिर मुंडवाकर उसे बेड़ियों से बंधवा दिया। 3 दिनों तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया। अंत में 3 दिन बाद उसे भुने हुए चने दिए गए। इधर महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे। 5 महीने उनके उपवास को हो गए थे और उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा कर रखी थी, उसी से वे घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। हर कोई उनके जैसे परम तेजस्वी पुरुष को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराने को आतुर था, परंतु भगवान महावीर मनस्थिति और अंतःकरण को समझकर भोजन स्वीकार करने को तैयार हो नहीं पाते थे और आगे बढ़ जाते थे। लोगों के लिए महावीर का व्यवहार समझ से परा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह मनस्थिति देखकर वे किस तरह भोजन स्वीकार करेंगे और किस तरह अपना उपवास तोड़ेंगे। लेकिन महावीर मानते थे यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी के द्वारा दिया जाए, साथ ही जिसके बाल मुंडे हुए हों, जो बंधनों में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और खाने के लिए भुने चने दे। ऐसी शर्त पूरी होना कठिन ही नहीं असंभव सा था, फिर भी शायद प्रकृति भी राजकुमारी वसुमती को भगवान महावीर जैसे परम तेजस्वी पुरुष को अन्न देने का सौभाग्य प्रदान करना चाहती थी। राजकुमारी मन से परम पावन थी। उसके हृदय में साधु पुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धा थी। महावीर उसी कौशाम्बी में 5 महीने 25 दिनों तक एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदन बाला को ये बात पता लगी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं। जब 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने को भुने चने दिए गए, स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी वह उन भुने हुए चनों को महावीर को देने को आकुल हो उठी। उस दिन महावीर उस सेठ के द्वार पर आ पहुँचे जहाँ चंदन बाला महावीर को अपने हाथों से भुने चने देने के सपने संजोए बैठी थी। वह मन में विचार कर रही थी, काश ये भुने हुए चने मैं तपस्वी महावीर को दान में दे दूं और वे उन्हें स्वीकार भी कर ले। वो ऐसा सोच ही रही थी कि महावीर सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो गए। यह खबर सुनते ही चंदन बाला के आनंद की सीमा न रही। बेड़ियों में जकड़े जकड़े ही वह अपना दुख दर्द भुला बैठी और दौड़ते दौड़ते द्वार पर आ पहुंची। महावीर ने उसे देखते ही उसके हृदय में बह रही प्रेम और श्रद्धा के उद्दाम तरंगों को पहचान लिया। महावीर ने देखा इस बार अन्न ग्रहण को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही है, लेकिन चंदन बाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर के आने के पूर्व तक तो चंदन बाला की आंखों में आंसू थे, लेकिन महावीर को देखते ही खुशी में वह पुलकित और आनंदित हो गई थी। चंदन बाला की आंखों में आंसू न देखकर महावीर इस बार भी अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। यह देखकर चंदन बाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। तभी अचानक महावीर ने मुड़कर देखा, चंदन बाला रो रही थी। उसकी आंखों से झरते आंसुओं में सच्ची श्रद्धा देखकर महावीर उसके निकट गए, उससे भुने हुए चने लेकर खाने लगे। उसके दिए चने खाकर ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपवास तोड़ा। अपने हाथों से चने लेकर महावीर को खाते देखकर चंदन बाला के आनंद की सीमा न रही। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। वह अपने आप को सचमुच बहुत धन्य महसूस कर रही थी। कहते हैं कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तब चंदन बाला 36,000 जैन साध्वियों की पहली प्रमुख बनी। सच कहते हैं यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा
सच्चा समर्पण, सच्ची पात्रता हो तो प्रकृति हमें स्वतः ही सब कुछ प्रदान कर देती है। सचमुच ईश्वरीय अनुदान को सुपात्र ही पाते हैं। राधे राधे।